बचपन में गुर्बत ने भूखा प्यासा रखा, फीस ना मिली तो कॉलेज ड्रॉप आउट हुए। एक दिन राह चलते 2 किडनैपर्स ने उसे अगवा कर लिया। मुंबई टेररिस्ट अटैक में धमाके के दौरान बाल बाल बच गए। गौतम अडानी कौन है और ये दुनिया का 5वां जबकि एशिया का सबसे अमीर शख्स कैसे बना? आइए जानते हैं अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का बिजनेस मॉडल। Gautam Adani became the second richest person in the world according to Gautam Adani, the Indian tycoon. Gautam Adani is now the world's 5th richest man. Asia's richest man, Gautam Adani, has committed 60,000 crore rupees to charity. आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में बड़ी खबर, दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बने अडानी। गौतम अडानी से आगे सिर्फ एलन मस्क हैं। But because of my family circumstances, I had to drop out from school. 2020 में गौतम अडानी की नेटवर्थ सिर्फ $9 बिलियन जबकि आज $120 बिलियन का मालिक है। और इस रेस में इंडिया के बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी और अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट वॉरेन बफेट और बिल गेट्स को भी पीछे छोड़ गए हैं। गौतम अडानी गुजरात के शहर अहमदाबाद में 24 जून 1962 को पैदा हुए। शुरू से ही उनकी सोच दुनिया से अलग थी और बिजनेस का शौक लिए कॉलेज की पढ़ाई छोड़ गए और 1978 में मुंबई जाकर सेल्समैन के तौर पर काम करते रहे, लेकिन जल्द ही अपने भाई की प्लास्टिक फैक्ट्री का बिजनेस देखने के लिए वापस अहमदाबाद आना पड़ा। इस फैक्ट्री के लिए हर महीने 20 टन पीवीसी की जरूरत होती थी, जबकि इंडिया में प्रोडक्शन इस कमी को पूरा न कर सकी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों न ये प्लास्टिक किसी दूसरे मुल्क से इंपोर्ट किया जाए और यहाँ से शुरू हुआ गौतम अडानी की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट। क्योंकि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस को गहराई से समझ चुका था, इसलिए आज वो सबसे ज्यादा पैसा अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड से ही कमाता है, जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ही बिजनेस है। गौतम अडानी एक से बढ़कर एक यूनिकॉर्न कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते रहे, लेकिन जब उन्होंने इलेक्ट्रिक पावर का बिजनेस शुरू किया तो यहाँ से उनकी किस्मत जाग उठी और दिन ब दिन अमीर बनते गए। ये थी वो कहानी जो हम सब जानते हैं। अब आइए देखते हैं उनके बिजनेस की डार्क रियलिटी। मेहनत और काबिलियत अपनी जगह, लेकिन गौतम अडानी को जिस चीज ने अमीर बनाया वो था नरेंद्र मोदी। गौतम अडानी को इंडिया के करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का राइट हैंड समझा जाता है, क्योंकि दुनिया भर में बिजनेस टाइकून्स को मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से दोस्तियां बनानी पड़ती हैं ताकि उनके लिए टैक्सेस या तो खत्म कर दे या फिर इन टैक्सों में कमी लाई जाए। 1993 में कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर चीमन भाई पटेल ने भी गौतम अडानी को सिर्फ 10 पैसा स्क्वायर फीट के हिसाब से सैकड़ों कनालों की जमीनें भी दी थी। इंडिया में सच बोलने वाले न्यूज चैनल्स में से एक एनडीटीवी है, जो कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट की हो या वो अपोजिशन में हो। गौतम अडानी ने इसी न्यूज चैनल यानी एनडीटीवी के 29% शेयर्स खरीदकर अब इस चैनल का सबसे बड़ा मालिक बन चुका है। लेकिन हैरत की बात यह है कि खुद एनडीटीवी और इसके स्टाफ को अभी तक ये मालूम नहीं कि हम तो बिक चुके हैं। अब जब अडानी जी एनडीटीवी के मालिक हैं, तो मोदी सरकार के खिलाफ भला कौन आवाज उठा सकता है? मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जैसे कामयाब बिजनेस टाइकून्स की वजह से कहा जाता है कि द इंडिया विल बी द नेक्स्ट यूएसए और पाकिस्तान